इन दिनों पॉली हाउस में किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें ऑफ सीजन में भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। कुछ सब्जियां जिनकी खेती किसान पॉली हाउस में कर सकते हैं, उनमें टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा जैसी सब्जियां शामिल हैं। इन सब्जियों की मांग पूरे वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसकी बाजार में पूरे वर्ष भर मांग रहती है और इसे हर मौसम में सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर किसान ऑफ सीजन में खीरे की खेती पॉली हाउस में करे तो यह उनके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ ईश्वर सिंह ने लोकल 18 को बताया कि खीरे की ऐसी प्रजाति चुननी होती है जो गाइनोसिस नेचर की हो और बीज रहित हो। कि पॉली हाउस एक ऐसा आपसे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम कभी भी यानी ऑफ सीजन भी जब हमारे पास होता है, यानी जब सब्जियां नहीं लगाई जाती हैं, हम तब भी इसमें सब्जी को ग्रो कर सकते हैं। जिसमें अभी मुख्य तौर से कुछ सब्जियां लगाई जा रही, जिसमें से मुख्य तौर पे एक तो खीरा हो गया हमारा, जिसको हम कुकुम्बर कहते हैं। इसके अलावा टमाटर हो गया है, कैप्सिकम हो गया, जो कि मैक्सिमम लगाया जाता है। तो इसमें क्या है कि हम खीरे की बात करें तो खीरे में जो कुछ प्रजातियां आती हैं जो कि गाइनोशियस नेचर की होती है और जिनमें बीज नहीं होता है, तो वो वैरायटियां इसमें अधिकतर लगाई जाती हैं। जिसमें से आपको मैं कुछ वैरायटी रिकमेंड करूँ तो जो अभी भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है हमारा दिल्ली में, पूसा जिसको हम कहते हैं, वहाँ से निकली हुई है। जैसे पूसा कुकुम्बर सीडलेस 6 है, 1 है, और पंतनगर विश्वविद्यालय से निकली एक प्रजाति है जिसका नाम है पंत पॉली हाउस कुकुम्बर 1, जो कि एक क्या है, बीज रहित वैरायटी है। इसमें क्या होता है कि इन वैरायटीज़ में आपको बीज नहीं मिलता है, जिसमें हमें जो कि क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया की हमें ज़रूरत होती है, भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके कारण हम इनको आराम से हम पॉली हाउस में लगा सकते हैं। जिसके लिए किसानों को क्या करना होता है कि बीज को पहले वो इसकी बुआई करें, तो पॉली हाउस में लगाने से पहले इनको पॉली बैग जो होते हैं उसमें इसको लगाना होता है। और जब इसमें 2 से 3 पत्तियां निकल जाती हैं, तब इसको हम मेन जो है पॉली हाउस में हम इसको लगा देते हैं। जिसमें हमें क्या करना होता है कि एक छोटा सा गड्ढा बनाना होता है, जिसमें थोड़ा खाद और कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। उसके बाद हम इसको लगा देते हैं। ओपन वाला खीरा होता है, उसकी तुलना में इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक है। मैं बात करूँ तो कितना उत्पादन मिल जाता है, जो हमारा खीरा बाहर फील्ड में लगता है उसमें से हमें लगभग 50 से केवल 60 टन ही हमें क्या मिलता है, इसका उत्पादन मिलता है। और जो पॉली हाउस में लगाया जाता है जो खीरा, उसमें हमें लगभग 100 से 150 टन के समथिंग हमें जो खीरा की उपज मिल जाती है। अगर हम पॉली हाउस में खीरे और या कोई भी अन्य फसल लगा रहे हैं तो हमें पहले कुछ चीज़ों को ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसे एक तो हमें यहाँ पे क्या है, तापमान को निर्धारित करना होता है। यदि अगर हमारे पास अभी जैसे तापमान गिर रहा है, तो जो पॉली हाउस के जो कवर्स होते हैं साइड में, हमें इनको डाउन करना होता है, जिससे कि तापमान अंदर मेंटेन रहे। और केवल कुछ समय पे वेंटिलेशन के लिए हम हल्का सा इनको ऊपर करते हैं। और जो बेल वाली हमारी सब्जियां हैं या जिनमें वाइन्स आती हैं, उनमें पॉली हाउस में स्टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें एक आती है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, जिसे हम कहते हैं कि जो इसमें अनवांटेड जो ब्रांचेस होती हैं उनको एक फ्रेमवर्क देना होता है कि किस दिशा में हम किस ब्रांच को ले जाएं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये किसानों को इसका ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से अगर हम ऐसे कुछ चीज़ों का इनका ध्यान रखा जाए तो हमें बहुत अच्छी पैदावार हमें पॉली हाउस में मिल सकती है।